हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू के गहने। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। रीना गहने वापस दे दो, मैं रख देती हूँ, कांता जी ने अपनी बहू रीना से कहा। फिर रीना बोली, मम्मी जी रहने दीजिए ना मेरे पास, मैं अपने गहने संभाल सकती हूँ। तब कांता जी बोली, बहू अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो तुम जो गहने संभाल लोगी। फिर रीना ने बात को ना बढ़ाते हुए उन्हें अपने गहने दे दिए। दरअसल रीना के गहने उसकी सास अपने पास रखती है, जब रीना को जरूरत हो उनसे ले लेती है। यहाँ उन्हीं गहनों की बात हो रही है। रीना की फैमिली में उसका पति राजेश, उसके दो बच्चे, बेटी तान्या और बेटा तनय, और उसकी सास कांता जी भी है। रीना की शादी को 10 साल हो चुके हैं। वो अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। खैर अगले दिन कांता जी रीना से बोली, बहू आज शाम को तेरी मामी सास और उसके बेटे बहू आ रहे हैं खाने पर, तो तैयारी कर लेना, और बाजार से कुछ मंगवाना हो तो राजेश से बोलकर मंगवा लेना। फिर रीना ने पूछा, मम्मी जी कितने लोगों का खाना बनाना होगा। तब उसकी सास बोली, बहू 5 लोग वो है, बाकी हम लोग हैं, तो देख लेना। फिर रीना बोली, मम्मी जी इतने जनों का खाना मैं अकेले बनाऊं। तब कांता जी बोली, तो क्या नौकर लगवाऊं, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम क्या अब भी अकेली रसोई नहीं संभाल सकती। फिर रीना ने कुछ भी नहीं कहा और जाकर खाने की तैयारी करने लगी। फिर एक दिन रीना ने कांता जी से कहा, मम्मी जी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आप थोड़ी सब्जी काट दो ना, मैं इन दोनों को पढ़ा रही हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। फिर कांता जी बोली, अरे वाह बहू, तुमको शर्म नहीं आती अपनी सास को काम बताते हुए। मैं नहीं काट रही कोई सब्जी, हमने भी बच्चे पाले हैं और घर का काम भी करा। तुम कोई अकेली नहीं हो जो घर और बच्चा संभाल रही हो, और छोटा सा परिवार है, उसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूं। फिर रीना ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कांता जी हर समय रीना को यही एहसास दिलवाती कि उसे सब काम करना आना चाहिए, सब उसी की जिम्मेदारी है। फिर एक बार रीना के मायके में उसके चाचा की बेटी की सगाई थी, तो रीना अपनी सास से बोली, मम्मी जी मेरे गहने निकाल दो, मुझे कल मेरे मायके जाना है। कांता जी बोली, हाँ ठीक है मैं निकाल दूंगी। फिर रीना अपने कामों में लग गई और कांता जी अपने कामों में लग गई। दूसरे दिन कांता जी गहने निकालना भूल गई और बाजार चली गई, और जब रीना मायके गई तब तक कांता जी बाजार से वापस ही नहीं आई। फिर रीना को ऐसे ही अपने मायके जाना पड़ा। आकर रीना ने अपने पति राजेश के सामने कांता जी से कहा, मम्मी जी मुझे मेरे गहने दे दीजिए, मैं अपने गहने खुद संभाल सकती हूँ। कल भी आपने मुझे गहने नहीं दिए, मुझे बिना गहनों के ही मायके जाना पड़ा, और फिर ऐसे गहने किस काम के जो पहन ही ना सके, इसलिए बेहतर होगा मेरे गहने मेरे पास ही हो, जब मुझे जरूरत हो मैं पहन तो सकती हूँ। फिर कांता जी बोली, अरे बहू क्या तुम बात का बतंगड़ बना रही हो, तुम अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो जो गहने संभाल सको। कल तो मैं भूल गई, बाकी तो मैं हमेशा तुमको गहने देती ही हूँ ना। तब रीना को गुस्सा आ गया। फिर वो बोली, मम्मी जी पहले आप तय कर लो मैं बड़ी हूँ या नहीं, क्योंकि गहने संभालने के समय में छोटी हो जाती हूँ, बाकी जब रसोई संभालनी हो तब मैं बड़ी हूँ, घर और बच्चे संभालने हो तब भी मैं बड़ी हो जाती हूँ। कमाल है, मेरे अपने गहने वो भी मैं आपसे मांग मांग कर पहनूं, क्यों। रीना को गुस्से में देखकर राजेश बोला, माँ रीना सही कह रही है, आप गहने दे दीजिए, वो खुद संभाल लेगी। बेटे को बहू का पक्ष लेते देख कांता जी को गहने रीना को देने पड़े। दोस्तों हम बहू को जिम्मेदारी सारी देना चाहते हैं, बस हक नहीं देना चाहते, क्यों। इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।